अब आगे बढ़ते हैं और रुख करेंगे झारखंड का। देखिए, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू एक बार फिर से राज्य दौरे पर आ रहे हैं। आपको बताएं कि 15 सितंबर से प्रदेश प्रभारी के राजू संथाल दौरे पर रहने वाले हैं और इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा है कि प्रदेश प्रभारी इस दौरे से संगठन को मजबूती देते हुए नजर आएंगे। दौरे के दौरान राजू विभिन्न कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। देखिए, संगठन सृजन अभियान के तहत पंचायती में संगठन की मजबूती के लिए संगठन के पंचायतों के साथ आदरणीय प्रभारी जी बैठक करने हेतु अपने 7 दिवसीय प्रभार में 15 तारीख से झारखंड पधार रहे हैं। 15 को वो देवघर हवाई अड्डे पे उतरेंगे और उसके बाद वो साहबगंज, दुमका, पाकुड़ होते हुए हजारीबाग पहुंचेंगे 17 तारीख को और फिर हजारीबाग में पंचायतों, जिला अध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक होगी। देखिए, संगठन सृजन अभियान के तहत पंचायती में संगठन की मजबूती के लिए संगठन के पंचायतों के साथ आदरणीय प्रभारी जी बैठक करने हेतु अपने 7 दिवसीय प्रभार में 15 तारीख से झारखंड पधार रहे हैं। 15 को वो देवघर हवाई। और चलिए, इसी खबर पर आपको सीधे लिए चलते राजधानी रांची। संवाददाता राहुल वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं के राजू कांग्रेस से, इनका ये दौरा होने वाला है कल से 7 दिनों के लिए। संगठन सृजन के साथ साथ कांग्रेस के तमाम उन कार्यकर्ताओं को और पंचायत स्तर पर मजबूती की बातें कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि इन 7 दिनों में कांग्रेस अपने संगठन सृजन पर ज्यादा फोकस करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से 2025 को कांग्रेस की ओर से संगठन सृजन का वर्ष माना गया और एक बार फिर प्रदेश प्रभारी के राजू 7 दिनों के झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और ये दौरा काफी अहम इसलिए है कि अब पंचायत स्तर पर जो संगठन को मजबूती देने का काम कांग्रेस करेगी। पंचायत स्तर पे बूथ एजेंट से लेकर बीएलओ तक की जो नियुक्ति होती है उसे करने का काम के राजू करेंगे। उसका टास्क जो है प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो पर्यवेक्षक जिलों में बनाए गए हैं प्रदेश स्तर के नेताओं को, उनको दी जाएगी। उसके साथ ही सबसे बड़ी जिम्मेवारी इसमें यह है कि जो प्रदेश पंचायत स्तर पर जो समितियां बनेंगी उनको कई दायित्व सौंपे जाएंगे। जैसे एसआईआर की प्रक्रिया जैसे झारखंड में शुरू होगी तो उसमें उन समितियों को एक रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा दिया जाएगा कि किन किन घरों के कितने कितने नाम काटे गए। जो नाम काटे गए वोटर लिस्ट से हटाए गए वो वैध तरीके से हटाए गए हैं या अवैध तरीके से हटाए गए हैं। जो लोग एसआईआर में हिस्सा ले रहे हैं, जिनका सर्वे जिन घरों का हुआ है, उनको क्या क्या दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं है, तो समितियों को जिम्मेवारी भी देने का काम कांग्रेस की ओर से की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बड़ा पहल जो है संगठन को लेकर के राजू करते नजर आ रहे हैं। और इससे पहले वो शहरी इकाइयों को, जो नगर पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, वहां पर भी पंचायत स्तर पर भी समितियों का गठन करने का काम उन्होंने किया है, निर्देश दिया है जो आला पदाधिकारी हैं। हालांकि अभी अक्टूबर के महीने में जो फर्स्ट वीक होगा उसमें जिला अध्यक्षों की घोषणा करने का निर्णय ऐलान के प्रभारी ने किया है। अब देखना होगा कि जिला अध्यक्षों की घोषणा तय समय पर हो पाती है या उसमें भी तो थोड़ी लेट होती है। लेकिन जिस तरीके से के राजू जब से राज्य की का कमान प्रभारी के रूप में संभाले तब से चीजें समय पर हो रही हैं और संगठन सृजन का जो काम है काफी तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इनकी कोशिश हमेशा से दिखाई दे रही है कि झारखंड में जो पहले संगठन था उसी तरह का संगठन खड़ा करके जो आगे के पंचायत चुनाव हो या नगर निगम के जो चुनाव हैं उसमें पार्टी की भागीदारी हो और पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहे, पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता हो और जो भी दिक्कतें पंचायत स्तर पे आती हैं उन्हें प्रदेश स्तर तक पहुंचाया जाए और उसका हल निकाला जाए। जी बिल्कुल राहुल, आपने ठीक कहा। ये हम मान सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव से पहले ही कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत और ये मजबूती देते हुए प्रभारी यहां पर नजर आ रहे हैं। इन 7 दिनों की विशेष तौर पर अगर हम राहुल बात करें तो 15 से 21 सितंबर तक ये इनका झारखंड दौरा रहने वाला है। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ शेड्यूल जारी किए गए हैं? क्या जिलों का दौरा भी होने वाला है? क्या अलग अलग जिलों में भी प्रभारी जाने वाले हैं? वहां पर वास्तु स्थिति की इनकी तरफ से जानकारियां ली जाएगी?
देखिए, जो अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो हर जिले में जो 7 दिनों का कार्यक्रम हो जिलेवार तय है और उसमें टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय किया गया है कि कौन कौन से लोगों को जिम्मेवारी कौन सी जिले में दी जाएगी। हालांकि आज संडे का दिन है, अमूमन आज जो है कांग्रेस दफ्तर जो प्रदेश कार्यालय है वो बंद रहता है, लेकिन आज प्रदेश कार्यालय खुला है। प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और जो संबंधित जिलों के पर्यवेक्षक हैं वो भी प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे। नेता विधायक दल प्रदीप यादव भी प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे और वो प्रभारी के जो दौरे हैं उसको लेकर चर्चाएं कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रभारी का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हुआ उसमें किसी तरह का व्यवधान न हो और अधिक से अधिक पंचायत स्तर पर जो संगठन को मजबूत करना है उसमें लोग भाग लें और लोगों से कनेक्ट होकर पंचायत स्तर पर संगठन खड़ा किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में इस संगठन का पार्टी को लाभ मिल सके। हालांकि अब देखना होगा कि जब प्रभारी 15 तारीख को झारखंड आते हैं और सीधे वो संथाल दौरे पर निकलेंगे और उस समय जब संथाल दौरे पर निकलेंगे और वहां से जब वापस आएंगे तो कितना संगठन का विस्तार हो पाएगा और जो पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने की बात कांग्रेस कर रही है उसमें कितनी मजबूती मिल पाएगी ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करना ये एक सोच कांग्रेस को कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इससे पहले पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने की सोच कभी भी कांग्रेस नहीं रखती थी झारखंड में। लेकिन अब के राजू को प्रभारी बनने के बाद पंचायत स्तर पर भी संगठन को मजबूत करने की बात और पंचायत स्तर के नेताओं से मिलने का जो जिम्मा उठाया है के राजू ने, ये कहीं न कहीं सराहनीय है, क्योंकि बड़े नेताओं से जब पंचायत स्तर के नेता मिलते हैं तो उनमें कहीं न कहीं जोश भरने का काम बड़े नेता करते हैं और वो जोश जब गांव में लेके जाते हैं, अपने क्षेत्र में लेके जाते हैं तो संगठन को सृजन करने में कहीं न कहीं दिखाई देता है। तो वही काम करने का जो बीड़ा उठाए हैं के राजू, वो कितना रंग लाएगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करके धारदार बनाना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में इसका लाभ भी पार्टी को मिलेगा। जी बिल्कुल राहुल, आपसे एक आखिरी सवाल, जिन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं उनमें 2 और 3 बिंदु ऐसे हैं जो बेहद प्रमुख हैं। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से संगठन सृजन की बातें कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस की वो तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम तीसरे बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, यानी कि SIR के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड होने वाला है, इस पर आगे जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करिए, क्योंकि प्रभारी जब यहाँ पर आएंगे तो एक मैसेज जरूर दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से पूरे झारखंड के लिए कि झारखंड में कांग्रेस का SIR पर क्या कुछ स्टैंड होने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द झारखंड में भी SIR के मुद्दे पर हमें राजनीति नजर आ रही है। देखिए, पहले भी SIR को लेकर प्रदेश प्रभारी ने साफ कहा है कि जो नगर पंचायतें हैं वहां पर जो पंचायत है वहां पर पंचायत स्तर पर जो है समिति का गठन होगा, जो नगर निगम है वो वार्ड स्तर पर समितियों का गठन होगा और जो ग्राम पंचायतें हैं, गांव हैं, वहां पर गांव स्तर पर समितियों का गठन होगा और इन समितियों का निगरानी करना है कि जैसे SIR हुए, सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है कल्याणकारी योजनाएं हुए और उसके साथ ही साथ जो समस्याएं हैं उसको सरकार को प्रदेश कार्यालय में आला अधिकारियों को अवगत कराना, जिससे कि पता चल पाए कि आने वाले समय में क्या समस्याएं हो सकती हैं, कितने लोगों को योजनाओं की लाभ मिल रहे हैं, SIR से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। जहां तक अगर बात कर लें कांग्रेस के स्टैंड की, तो कांग्रेस का स्टैंड पूरी तरीके से SIR को लेकर झारखंड में साफ है, क्योंकि मानसून सत्र जब चल रहा था उस दौरान ही इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने ही सदन में SIR के खिलाफ प्रस्ताव लाई थी उसके विरोध में और उस प्रस्ताव को पारित कराने का भी काम सदन के अंदर इंडिया गठबंधन ने किया और सदन से वो प्रस्ताव एक तरह से कह सकते कि मौखिक रूप से पारित हुआ। सदन के अंदर भी SIR का विरोध जताएगा, तो इसलिए यह पूरी तरीके से साफ है कि SIR झारखंड में जैसे ही शुरू होगा कांग्रेस फ्रंट फुट पे होगी इसके विरोध को लेकर और समितियों का भी गठन कर, पंचायत स्तर पर भी गठन कर SIR के विरोध में, और SIR जब होगा तो उसके निगरानी के लिए भी कांग्रेस पूरी तरीके से तत्पर दिखाई दे रही है कि आखिर में जब SIR की शुरुआत होगी तो उसकी निगरानी भी हमें करनी है। तो कह सकता है कि
हर एक बिल्कुल। कदम पर, हर एक पहलुओं पर एसआईआर के विरोध और निगरानी को लेकर एक कमेटी तैयार की जा रही है, एक समिति बिल्कुल तैयार। राहुल, ये तमाम तैयारियां कांग्रेस की तरफ से है और जब प्रभारी का दौरा है तो इन बिंदुओं पर भी विशेष तौर पर चर्चा जरूर संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है कि कल से झारखंड दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू का आगमन होने वाला है। 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक इन 7 दिनों में कांग्रेस संगठन सृजन के साथ साथ अन्य बिंदुओं पर भी विशेष तौर पर चर्चा करती हुई नजर आएगी।